हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज है डे 23। से पहले मैंने 22 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट किए हैं बीएड इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है, मतलब बहुत सारे बच्चों की इस बात को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है और बार बार कमेंट करते हैं कि मैम आप एक जो वीडियो है वो इस पे भी डिस्कस कीजिए, आपकी बीएड और नेट में हम क्या सिलेक्ट करें और आपको क्यों लगता है कि हमें बीएड करना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आपको बीएड करना चाहिए, मुझे ये लगता है कि आपको जो सही लगे वो करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, आप कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10, 11, 12 किस लेवल का पढ़ाना चाहते हैं वो मैटर करता है। बता रही हूँ, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल का, आप किस लेवल के बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि भाई कुछ लोग होते हैं जिनको छोटे बच्चों को हैंडल करने में मजा आता है, भाई वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको छोटे बच्चे समझ नहीं आते हैं, वो बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम दोनों ही चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं बीएड और नेट को लेकर, जैसे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब देखिए, अगर हम बीएड की बात करें तो सभी जानते हैं कि बीएड क्या है। बैचलर ऑफ एजुकेशन है, 2 साल का डिग्री कोर्स है। यही हम बात करें कि जो यूजीसी नेट है उसको अगर हम देखें, मतलब नेट को अगर हम देखें, फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। और ये जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ा सकते हैं जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैम क्वालिफिकेशन तो मैं बता ही चुकी हूँ बीएड की, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर नहीं है तो आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद में आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का होना आवश्यक है, ठीक है। सेफ साइड के लिए हम बीएड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास इनकम के कई सारे रिसोर्सेज होंगे। हम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, साथ ही में अगर कोई गवर्नमेंट की भर्ती निकलती है जिसमें बीएड मान्य है उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन वही अगर हम नेट की बात करें तो नेट का जो एग्जाम है वो आप कितनी भी कोशिश करें, आपको कम से कम 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे। 3 महीने तो मैं तब भी बहुत कम बता रही हूँ, 4 महीने आपके पास होने ही चाहिए, तब जाके कहीं आप यूजीसी नेट प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्या रहता है यार कि लोग बोल तो देते हैं लेकिन सच में ये जो एग्जाम है वो थोड़ा तो टफ रहने वाला है। तो इसीलिए क्या है, लोग बीएड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं या कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर नहीं बनता। तो दोनों ही चीजें समझ लीजिए, इसलिए मैं दोनों ही चीजों के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड आप तब कीजिए जब आपको स्कूल टीचर बनना हो। स्कूल टीचर इन द सेंस आपको कक्षा 6 से 8 तक, 9, 10, 11, 12 का शिक्षक बनना है, तब आप बीएड की तरफ पूर्ण तरीके से जा सकते हैं। आराम से आप बीएड कर सकते हैं। साथ ही में आप किस किस लेवल पे पढ़ाएंगे, अभी मैंने कहा कि चाहे आप सेकेंडरी लेवल पे देखें, आप हायर सेकेंडरी पे देखें, आप 6 से 8 तक, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। और मतलब जो प्रोसेस रहता है बनने का शिक्षक, वो आप टीजीटी, पीजीटी, टेट और सीटेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, देन आप आराम से टीचर बन सकते हैं स्कूल लेवल पे, ठीक है। स्कूल लेवल पे आपको पढ़ाना है तो आप बीएड की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप प्राइमरी की तरफ जाना चाहते हैं तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएलएड जैसे कोर्सेज कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप बीएड कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आप क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, आराम से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, कहीं और शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो बच्चे इस तरीके के कोर्स करते हैं ना कि बीएड है, डीएलएड है या बीएलएड है, ऐसे कोर्सेज करते हैं या डीएड है, तो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन लोगों को जो इस तरीके के टीचिंग से रिलेटेड कोर्स करके आए होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनको ट्रेनिंग मिली है और ये सलीके से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं किसी भी बात को, ठीक है। तो साथ में आप
स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, मैं पहले भी बताई हूँ कि अगर आप कहीं पढ़ाने जाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, प्राइवेट स्कूलों में तो हाँ ऐसा ही होता है ना, गवर्नमेंट स्कूलों में तो फिर अलग रहती हैं चीजें। क्या है, अगर आप प्राइवेट में अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आपकी रहती है, तो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर एज अ देखे जा सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें नेट क्वालिफाई करने की, तो जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो आप कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको रिसर्च में मजा आता है। आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ रिसर्च करना है, कुछ नया खोजना है, आपको लेक्चरार बनना है, तब आप नेट की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। अगर आपका नेट के साथ में, दोनों चीजें एक ही हैं, नेट के साथ में आपका जेआरएफ भी हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपका हो गया, तो सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी। जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ नया देना चाहते हैं शिक्षा को, शिक्षा के क्षेत्र को कुछ बेहतर और अच्छा देना चाहते हैं ना, रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या रहेगा, सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी। उन्हीं बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप देती है जो अपना जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो एग्जाम है वो क्लियर करते हैं। और ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम अलग से होता है, नेट और जेआरएफ एक साथ में होता है। वो बच्चे जो टॉप रैंक में आते हैं उन्हें ही जेआरएफ मिलता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। साथ ही में आप रिसर्च स्कॉलर भी बन सकते हैं, आप गेस्ट लेक्चरर बन सकते हैं, आप एकेडमिक राइटर बन सकते हैं, साथ में आप जो है वो कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। तो नेट में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बीएड कर लीजिए, लेकिन वही बात आ जाती है कि इसका जो क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तब आप आराम से यूजीसी नेट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बीएड क्या है, आप बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो रही है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मैम हम बीएड के बाद नेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप बीएड के बाद नेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आराम से आप पहले ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कीजिए, और बीएड करने से क्या रहेगा, आप थोड़ा फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं, है ना। सीटेट या टेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए आराम से, तो क्या रहेगा, आप आराम से फ्री हो जाएंगे, थोड़ा फाइनेंशियली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें और नेट क्वालिफाई कर ले, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप जब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद में जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे, तो एक स्टेबिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी। फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम आता है तो आप उसमें भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अपना समय बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले आप ग्रेजुएशन करें, देन उसके बाद में आप अपना बीएड करें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करें, देन उसके बाद में आप आराम से, देखिए क्या है, बीएड करने के बाद आप प्राइवेट में भी अपना एमए देख सकते हैं। प्राइवेट में एमए देखिए, देन उसके बाद में आप आराम से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करिए, और जो यूजीसी नेट है वो अपीयरिंग में भी दिया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में पूछिए। और मेरा मानना यही है कि हमें कभी ना कभी तो स्टेबल होना ही है, तो क्यों ना हम एक स्ट्रेटेजी के साथ चीजें करें। तो ग्रेजुएशन बीएड करेंगे, बीएड से हमें थोड़े से हमारे लिए चीजें ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगे रास्ते, ठीक है। उसके बाद हम प्राइवेट में भी एमए कर सकते हैं, रेगुलर में भी कर सकते हैं, हम अपना एमए भी कंटिन्यू रखेंगे, और साथ में हम अपना नेट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ये सारी चीजें ऐसे करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे, और क्योंकि नेट अपीयरिंग में भी दिया जा सकता है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है। समझ में आई चीजें। अब कोई बोलेगा कि जो है क्या दोनों में स्कोप देख सकते हैं? बिल्कुल, अभी मैंने जो तरीका बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, तो आप स्कूल लेवल पे पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही में आप बीएड के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देखते हैं, फिर आप नेट भी प्रिपेयर करते रहते हैं साथ साथ में, तो आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक को पकड़ रहे हैं एक को छोड़ रहे हैं, आप दोनों भी आराम से, दोनों में भी अपना स्कोप देख सकते हैं। जब आप पहले ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड कंप्लीट करेंगे तो आप स्कूल लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और बीएड के बाद आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तो करते रहिए, साथ में अपीयरिंग में आप नेट का एग्जाम भी दीजिए, तो आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यही सही तरीका है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रही हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मैम क्या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों की भलाई की ही बात करती हूँ। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो बीएड से रिलेटेड, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ फिर भी बीएड से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।